विशाल, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और आपने अभी मृतिका के पिता को भी सुना होगा। मृतिका के पिता का साफ यही कहना है कि मैं अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया करता था, लेकिन बीच में हड़ताल होने की वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए। उसके बाद मेरी बेटी को काफी परेशान किया गया। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसी अरावली अपार्टमेंट में जो 10वां फ्लोर है, उसी फ्लोर से गिरकर प्रीति की मौत हुई है। अब ये स्पॉट है, आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ का ये स्पॉट है और यहीं पर ही जो डेड बॉडी है प्रीति की वो यहाँ से बरामद की गई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे अपार्टमेंट में चारों तरफ अभी नाम मात्र के सिर्फ 1 या 2 लोग ही रहते हैं, बाकी ये पूरा अपार्टमेंट खाली है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो पूरे अपार्टमेंट सारे खाली हैं। तो इस मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रीति के पिता की तरफ से तहरीर दी गई है कि जो उसका पति है वो उसको जो है मारपीट करता था और उसी ने ही धक्का देकर उसकी जो है उसको गिरा के उसकी जो है हत्या की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अगर इस पूरे इलाके की हम बात करते हैं तो इस पूरे इलाके में इस पूरे अपार्टमेंट में ये जो पीछे का साइड है, जो B11 है, ये जो पीछे का साइड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। कैमरे जरूर आपको सामने की तरफ एक यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एक कैमरा, लेकिन ये चूंकि जो डेड बॉडी यहाँ बरामद की गई है तो ऐसे में ये कैमरा जो है यहाँ पर इसको कवर नहीं करता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया को कवर करने के लिए कोई भी कैमरा आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो पुलिस के लिए ये एक बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पे वो फुटेज कैसे इकट्ठा करेगी अगर सीसीटीवी फुटेज इसको इकट्ठा करना है, क्योंकि डेड बॉडी, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इसी एरिया में डेड बॉडी जो है पाई गई है। ऐसे में कैमरा सामने की तरफ है, तो ये जो पीछे का हिस्सा है क्योंकि चूंकि ये अपार्टमेंट के पीछे की तरफ का हिस्सा है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए सामने बिल्डिंग है, वहाँ से भी ये पूरा एरिया कवर हो जाता है। मतलब ये ऐसा एरिया है जो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये सामने की तरफ का जो एरिया है, ये देखिए यहाँ पार्किंग के लिए बनाया हुआ दीवारें हैं, तो यहाँ से भी पेड़ हैं बड़े बड़े, तो यहाँ से भी कुछ दिखता नहीं है। सामने का जो घर आप दिखाई पड़ेगा आपको यहाँ पे, वहाँ भी कैमरा जरूर लगा हुआ है, लेकिन वो भी जो है दूसरी दिशा में लगा हुआ है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कई तरह के ये कह सकते हैं कि जाँच में जब पुलिस अपनी आगे बढ़ाएगी तो ये उसमें जो है ये कह सकते हैं कि काफ़ी जो है पुलिस को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर फुटेज इकट्ठा करने के लिए पुलिस के पास बहुत कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो लिफ्ट का जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ का हिस्सा है और देखिए यहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहीं पर डेड बॉडी जो है बरामद हुई है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पार्किंग लॉट जो है ये पूरा खाली रहता है, कोई भी यहाँ पर जो है अभी आपको देखेंगे तो यहाँ भी सन्नाटा है। इसके सामने की तरफ देखिए लिफ्ट का हिस्सा है, तो यहाँ भी कैमरा जो है वो आपको ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा। एक कैमरा केवल बस उस मेन रोड पर है। ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है, यहाँ पर लिफ्ट अभी बन रही है। ये चूंकि निर्माणाधीन अपार्टमेंट्स हैं तो इसमें अभी काम चल ही रहा है। तो ये देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक सामने का कैमरा जरूर दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, जो यहाँ से, लेकिन ये भी पीछे की तरफ का एरिया कवर नहीं कर सकेगा। तो ये शायद ये एक बड़ा विषय, क्योंकि अगर उस वक्त यहाँ पर कोई अगर होगा, कोई चश्मदीद होगा, तब शायद पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इस पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे एरिया में जांच के लिए पुलिस के पास बहुत कुछ जो है चीज़ें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कैमरे जो हैं वो सब दूसरी दिशा में है या कवर्ड है। आप देख सकते हैं ये दीवार जो है, चूंकि ये अपार्टमेंट सटी हुई जो दीवारें हैं, ये इनकी वजह से ये पूरा एरिया कवर हो जाता है। और डेड बॉडी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर ही डेड बॉडी पाई गई थी और ये ऊपर की तरफ से, तो वहाँ से भी कोई कवर जो है नहीं होता है कैमरा। तो और यहाँ पर चूंकि अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है, तमाम अपार्टमेंट्स में कोई रहता नहीं है, निर्माणाधीन है, तो इसलिए शायद ये कह सकते हैं कि कई तरह की जो चीज़ें हैं वो संदिग्ध लग रही हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को तमाम जवाब जो है तलाशने होंगे कि कौन इस वक्त उस वक्त मौजूद था, कौन कौन इसके साथ साथ जो प्रीति के बच्चे हैं उन्होंने क्या देखा। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो पुलिस तलाश रही है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो